नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रात की आवाज़ में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। आज की कहानी हमें ले जाएगी केरल के एक ऐसे गांव में जहाँ एक हवेली के आंगन में रेंगते हैं सैकड़ों सांप। लेकिन कहते हैं वहाँ सिर्फ सांप ही नहीं, कुछ और भी फुफकारता है। तो बैठ जाइए अंधेरे में और ध्यान रखिए कहीं पीछे से कोई सरसराहट ना सुनाई दे। केरल के कोट्टायम जिले के पास एक छोटा सा गांव है, चेरुतुरुथी। गांव चारों तरफ से घना नारियल का जंगल और पक्के कच्चे घरों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी है, जिसे लोग दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लोग उसे सर्प हवेली कहते हैं। गांव में कहावत है, दिन में जाओ तो सांप मिलेंगे और रात में जाओ तो मौत। अजय बचपन से ही इसी गांव में रहा था। बचपन में उसने कई बार हवेली के बाहर से झांक कर देखा था। टूटे हुए दरवाजे, टूटी खिड़कियां और आंगन में पड़े पत्थर के पुराने नाग देवता की मूर्तियां। लेकिन उसके बाबा वेद नायर ने सख्ती से मना किया था, उधर मत जाना, वहाँ जो फुफकारता है वो सांप नहीं है। एक बरसाती शाम अजय की छोटी बहन रेखा ने जिद की, भैया तूने हमेशा हवेली की बातें की, लेकिन मुझे कभी दिखाई नहीं, तू डरता है क्या? अजय मुस्कुराया, डरता नहीं, बस जानता हूँ कि वहाँ जाने का मतलब है वापस न लौटना। रेखा हंस दी, तो फिर गांव के लोग क्यों कहते हैं कि हवेली में मंजरी का साया है? ये मंजरी कौन थी? अजय ने जवाब देने की बजाय खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखा। बारिश की बूंदें धुंधला शीशा ढक रही थी और दूर हवेली के ऊपर बिजली चमकी। अगली सुबह रेखा खुद हवेली के पास चली गई। उसने देखा आंगन में सचमुच दर्जनों सांप रेंग रहे थे। लेकिन जैसे ही वह करीब गई, सांपों ने उसे देखा भी नहीं, जैसे किसी और चीज की तरफ उनका ध्यान था। रेखा के कान खड़े हो गए। ये आवाज सांप की पुकार जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई शब्द बोल रहा हो। वह धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो अजय था। क्या पागल हो गई है? चल यहाँ से अभी के अभी। रेखा ने धीमे से कहा, भैया वो आवाज़ तूने भी सुनी? अजय ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बस इतना बोला, ये शुरुआत है रेखा, बस शुरुआत। अगर आप रेखा की जगह होते तो हवेली के अंदर जाते या वापस लौट आते? क्या आपको लगता है कि ये पुकार सच में सांप की है या कुछ और? अजय और रेखा तेज कदमों से हवेली से दूर चलने लगे, लेकिन रेखा के कानों में वो गूंजती हुई फुफकार अब भी घूम रही थी। गांव पहुंचते ही अजय सीधे अपने बाबा वेद नायर के कमरे में गया। बाबा, हवेली के बारे में सच बताइए। वेद नायर ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर धीरे धीरे बोले, ये कहानी तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले की है और इसकी शुरुआत होती है मंजरी से। मंजरी इस हवेली के मालिक रामन पिल्लई की बेटी थी। कहा जाता है वो जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी। गांव के मंदिर में नाग देवता की पूजा का बड़ा मान था और मंजरी को सांपों से अजीब लगाव था। वो घंटों हवेली के आंगन में सांपों को दूध पिलाती, उनके साथ खेलती। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने चेतावनी दी, सांप देवता की पूजा करो, लेकिन उनकी शक्ति के साथ खिलवाड़ मत करो। मंजरी ने उसकी बात को चुनौती समझा और नाग देवता की मूर्ति के नीचे से एक प्राचीन ताबीज निकाल लिया। कहते हैं उस ताबीज में नागलोक का रास्ता छुपा था और उसी दिन से हवेली में सिर्फ सांप नहीं, कुछ और भी आने लगा। रेखा ध्यान से बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा, मंजरी का क्या हुआ? वेद नायर की आंखें नम हो गई। शादी के दिन पूरे गांव ने देखा, सांपों का सैलाब हवेली में घुस आया। लोग भाग गए और जब दरवाज़ा खोला गया, मंजरी कहीं नहीं थी, बस उसके पायल की आवाज़ और वो पुकार हवेली के अंदर गूंज रही थी। अजय ने धीरे से पूछा, क्या वो अब भी वहाँ है? वेद नायर ने सिर झुका लिया। वो हवेली अब मंजरी और उसके
साथियों की है। उस रात रेखा नींद में करवट बदल रही थी, तभी उसने खिड़की के पास एक हल्की सी छाया देखी। लंबा काला घूंघट और पैरों में चांदी की पायल। रेखा डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। छाया ने खिड़की पर झुककर बस इतना फुसफुसाया, आजा, मंजरी तेरा इंतजार कर रही है। क्या मंजरी अब भी इंसान है या कुछ और बन चुकी है? अगर आपके कमरे में खिड़की पर यह छाया दिखे तो आप क्या करेंगे? अगली सुबह अजय ने तय किया कि इस रहस्य को ख़त्म करना ही होगा। उसने रेखा को मना किया कि वो साथ न चले, लेकिन रेखा ने साफ कह दिया, मंजरी ने मुझे बुलाया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोनों शाम ढलते ही टॉर्च और एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ गए। रास्ता कीचड़ से भरा था और हर पेड़ की डाल पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे किसी की नज़र रख रही हो। हवेली का मुख्य दरवाज़ा पहले से ही आधा खुला था। अंदर कदम रखते ही चारों तरफ गीले पत्थरों की सीलन और ज़मीन पर रेंगने की आवाज़। अजय ने टार्च घुमाई। सैकड़ों आंखें अंधेरे में चमक रही थी, अलग अलग रंगों के सांप हर कोने में लिपटे हुए। लेकिन ये सामान्य सांप नहीं थे, उनकी फुफकार में एक अजीब मानवीय गूंज थी। तभी हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। झूले पर बैठी थी मंजरी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा किसी नागिन जैसा। आंखें चमकीली हरी, जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। तुम आ ही गए, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। रेखा आगे बढ़ी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मंजरी मुस्कुराई। सिर्फ एक वादा, मेरे साथ नागलोक चलो। वहाँ समय नहीं है, उम्र नहीं है, सिर्फ शक्ति और अनंत अंधेरा। अजय ने रेखा का हाथ कसकर पकड़ा। हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मंजरी ने जमीन पर ताबीज़ फेंका। जैसे ही ताबीज़ जमीन से टकराया, हवेली के फर्श फटने लगा और उसके नीचे से धुएं के साथ एक गहरी अंतहीन खाई दिखाई दी। उस खाई से सिर्फ सांप ही नहीं, कुछ और भी ऊपर आ रहा था। लंबा, काला, चमकते शल्क और आंखें इंसानी नहीं थी। क्या आपको लगता है अजय और रेखा इस खाई से बच पाएंगे? खाई के अंदर से जो निकल रहा था वो किसी एक सांप का शरीर नहीं था, वो एक असंख्य सांपों का जुड़ा हुआ रूप था। जैसे सैकड़ों नाग एक दूसरे से लिपटकर एक विशाल प्राणी बन गए हों। उसका चेहरा आधा इंसान आधा नाग और आंखों में गहरा लाल प्रकाश। रेखा चीखी, ये क्या है? मंजरी ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, ये है हमारे नागलोक का रक्षक, जिसने इसे जीत लिया वो अमर हो जाएगा। अजय ने टॉर्च की रोशनी सीधे राक्षस की आंखों में मारी और उस पल राक्षस थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। रेखा भागो, अजय चिल्लाया। लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद था। मंजरी धीरे धीरे हवा में उठने लगी और उसकी नाक पूंछ जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अजय ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना तांबे का कलश पड़ा है, जिस पर सांपों की आकृतियां बनी थी। उसे वेद नायर की बात याद आई, अगर हवेली का श्राप तोड़ना है तो नाग के कलश का पानी खाई में डाल देना। अजय ने पूरा साहस जुटाकर कलश उठाया और खाई की तरफ दौड़ा। राक्षस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस समय रेखा ने पास पड़ा लकड़ी का खंभा उठाकर राक्षस के सिर पर मारा। अजय ने कलश का पानी खाई में डाल दिया। अचानक हवेली में गूंजती पुकार थम गई। मंजरी ने चीखते हुए अपना चेहरा ढक लिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। उसका शरीर रात बनकर हवा में उड़ गया और राक्षस भी धीरे धीरे खाई में वापस चला गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अजय और रेखा बाहर निकले। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवेली पीछे अंधेरे में खामोश खड़ी थी। अजय ने कहा, यह ख़त्म हो गया।
रेखा ने उसकी तरफ देखा। नहीं भाई, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, आपने सुनी सांपों वाली हवेली की कहानी। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो शायद आपने कभी रात में हवेली के पास पुकार सुनने की कोशिश नहीं की होगी। ये थी रात की आवाज़। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में सावधान रहना।